हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को पूरा करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 2D मोशन से। 2D मोशन बेसिकली डू 1D मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन। किसी भी क्वांटिटी को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी, पोजीशन या एक्सेलरेशन। इसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकल सकते हैं। ओके, अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है। इसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दूसरे पार्ट में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है। इसके लिए हम पहले फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उनको सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब हम ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं। ट्रेजेक्टरी का मतलब है एक ऑब्जेक्ट का पाथ। इसके कुछ इक्वेशंस है। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स आर स्क्वेयर। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वेयर बाय अ स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स 1। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी और पैराबोला का इक्वेशन होता है y इक्वल्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम किसी भी इक्वेशन को देखकर उसके पाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम तभी ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हो। लेकिन हम अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे v इक्वल्स ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। यहां पर v का जो डायमेंशन होगा वो हाई ए टी का होगा और वो हाई बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का होगा। इसमें भी t का डायमेंशन c के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस एनईटी में बहुत आते हैं, तो इस प्रिंसिपल को अच्छे से याद रखना। ओके, चलो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा g के बराबर होता है, जो यूनिफॉर्म है। इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा बिहेव करता है। ओके, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ जरूरी फॉर्मूलास देखते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वेयर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। और हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन निकलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स 4h डिवाइडेड बाय r। किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी निकलने के लिए हम x और y कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। जब दो अलग अलग प्रोजेक्शन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इस केस में दोनों एंगल्स के लिए रेंज सेम आती है, लेकिन हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल रिलेशंस है, जैसे tan स्क्वेयर थीटा 1 इक्वल्स h1 डिवाइडेड बाय h2 और tan थीटा 1 इक्वल्स t1 डिवाइडेड बाय t2। मैक्सिमम रेंज टैब मिलती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी एंगल 45 डिग्री के जितना पास होगा उतनी ही ज्यादा रेंज मिलेगी। ओके, अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से बिल्कुल सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसके वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है।
इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h डिवाइडेड बाई g और रेंज का फॉर्मूला होता है u टाइम्स √2h डिवाइडेड बाई g। वेलोसिटी एट ग्राउंड निकलने के लिए हम x और y कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करते हैं। ओके, अब हम हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से किसी हाइट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। इस मोशन को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, पहले ऊपर जाने का मोशन और फिर नीचे आने का मोशन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम हर एक पार्ट को अलग अलग एनालाइज करते हैं। ओके, अब आते हैं रिलेटिव मोशन इनटू डी पार। इसके दो मेन एग्जांपल्स है रिवरमैन प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम। रिवरमैन प्रॉब्लम में हम शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम का केस देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए स्विमर को रिवर के फ्लो के अपोजिट एक एंगल पार स्विम करना होता है ताकि वो सीधे सामने पहुंच सके। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए स्विमर को रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करना होता है। ओके, दूसरा है रेनमैन प्रॉब्लम। इसमें हम रेन की वेलोसिटी, मन की वेलोसिटी और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं। एक चलती हुई कार में हमें रेन अलग एंगल पार आती हुई लगती है, जबकि एक खड़े आदमी को वो सीधे नीचे आती हुई लगती है। इस रिलेटिव मोशन की वजह से हमें छतरी को भी एक एंगल पार पकड़ना पड़ता है। ओके, अगर आपको फिजिक्स का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि NET 2026 के लिए फिजिक्स के नए चैप्टर्स आप तक बिना डिले के पहुंच सके। और हाँ, इस चैनल पर बायोलॉजी का कंप्लीट एनिमेटेड रिवीजन पहले से ही अवेलेबल है। अब फिजिक्स भी स्टेप बाय स्टेप मेंटोर स्टाइल में कवर हो रहा है। अगर आपको चैप्टर वाइज हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां जाके कांटेक्ट करो। नोट्स पेड है 95 रुपीज पर NET फोकस्ड, क्लीन और कलरफुल, जस्ट व्हाट यू नीड।